बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद हैं आपका स्टोरी ट्रेजर चैनल पर, जहां हर कहानी एक रूहानी ख़जाना है। हम आपके लिए लेकर आते हैं इस्लामी वाक़यात और क़िस्से जो दिल को छू लें और रूह को रोशन करें। आइए अल्लाह की रहमतों से भरी एक नई दास्तान का आगाज़ करते हैं। सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनें। हर शुक्रवार दोपहर जुम्मा की नमाज के बाद इमाम यानी मस्जिद के पेश इमाम और उनका 11 साल का बेटा अपने शहर में निकलते और लोगों को पाथ टू पैराडाइस और दूसरी इस्लामी किताबें बांटते थे। उस खास और मुबारक शुक्रवार की दोपहर जब इमाम और उनका बेटा बुकलेट लेकर बाहर जाने लगे तो बाहर बहुत ठंड थी और तेज बारिश हो रही थी। लड़के ने अपने सबसे गर्म और सूखे कपड़े पहन लिए और कहा, ठीक है अब्बू, मैं तैयार हूं। इमाम ने पूछा, किस चीज के लिए तैयार हो? बेटे ने जवाब दिया, अब्बू, अब हमें इस्लामी किताबें बांटने जाना है। इमाम ने कहा, बेटा, बाहर बहुत ठंड है और बारिश हो रही है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अब्बू, क्या लोगों को यह पैगाम बारिश में भी नहीं चाहिए? इमाम ने कहा, बेटा, मैं इस मौसम में बाहर नहीं जा रहा हूं। उदास होकर बेटे ने पूछा, अब्बू, क्या मैं जा सकता हूं प्लीज? इमाम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, ये बुकलेट ले लो और ध्यान रखना। लड़के ने कहा, शुक्रिया अब्बू। और फिर वो बारिश में निकल पड़ा। वो 11 साल का लड़का शहर की गलियों में घर घर गया और सड़क पर मिलने वाले हर इंसान को बुकलेट और पैम्फलेट देता गया। लगभग 2 घंटे बारिश में चलने के बाद उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए और हड्डियां तक ठंडी हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी बुकलेट बची थी। वो एक कोने पर रुका और किसी को ढूंढने लगा जिसे दे सके, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। तब उसने सामने दिख रहे पहले घर की ओर रुख किया और दरवाजे की घंटी बजाई। उसने घंटी बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर बजाई लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो रुका रहा पर कोई नहीं आया। आखिरकार वो जाने लगा, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। उसने फिर से घंटी बजाई और अपने हाथ से दरवाजे पर जोर से खटखटाया। कुछ देर इंतजार किया और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे पर एक बहुत उदास सी बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने नरम आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में चमक थी और उसके चेहरे की मुस्कान मानो पूरी दुनिया को रोशन कर रही हो। उसने कहा, आंटी, माफ करना अगर मैंने आपको परेशान किया, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। और ये मेरी आखिरी बुकलेट है जो आपको अल्लाह इंसान की असल ज़िंदगी के मकसद और उसकी रजामंदी पाने का रास्ता बताएगी। ये कहकर उसने वो आखिरी बुकलेट उन्हें दे दी और जाने लगा। औरत ने उसे पुकारा, शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अगले हफ्ते शुक्रवार की नमाज के बाद इमाम कुछ तालीम दे रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या किसी के पास कोई सवाल है या कुछ कहना चाहता है? पीछे औरतों की सफ में से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, मुझे कोई यहाँ नहीं जानता, मैं कभी पहले यहाँ नहीं आई। पिछले शुक्रवार तक मैं मुसलमान नहीं थी। मेरे शौहर का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था और मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उस दिन ठंडी और बरसाती दोपहर थी और मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैंने एक रस्सी और कुर्सी ली और अपने घर के अटारी में चली गई। रस्सी को छत से बांधा और उसका दूसरा सिरा अपने गले में डाल लिया। मैं कुर्सी पर खड़ी थी, बिल्कुल अकेली और टूटा हुआ दिल लिए। मैं छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक नीचे घर की घंटी बार बार बजने लगी। मैंने सोचा, थोड़ी देर रुक जाती हूं, शायद कोई चला जाए। लेकिन घंटी बजती रही और फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाने लगा। मैंने सोचा, कौन हो सकता है, मेरे दरवाजे पर कभी कोई नहीं आता। मैंने रस्सी को अपने गले से निकाला और नीचे आई। दरवाजा खोला तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक प्यारा, मासूम और फरिश्तों जैसा बच्चा खड़ा था। उसकी मुस्कान मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती। और जब उसने कहा कि आंटी, मैं आपको बताने आया हूं कि अल्लाह आपसे सचमुच प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं, तो मेरा मरा हुआ दिल फिर से जिंदा हो गया। उसने मुझे ये किताब दी, पाथ टू पैराडाइस, जो अब मेरे हाथ में है। उस बच्चे के जाने के बाद मैंने वो किताब धीरे धीरे पढ़ी और मेरे दिल को सुकून मिला।
फिर मैंने ऊपर जाकर रस्सी और कुर्सी हटा दी। अब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी। आज मैं अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूं और इस छोटे से फरिश्ते ने मुझे हमेशा के लिए जहन्नम से बचा लिया। मस्जिद में एक भी आंच सूखी न रही। लोग जोर जोर से पुकार उठे, तकबीर, अल्लाह अकबर। इमाम पिता मिंबर से उतरकर अपने बेटे के पास आए और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। शायद ही कभी किसी नमाज ने इतना शानदार लम्हा देखा हो, और शायद ही इस कायनात ने कभी ऐसा बाप देखा हो जो अपने बेटे पर इतना फख्र और मोहब्बत करता हो, सिवाय उस एक के, अल्लाह, जो अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने हमारे साथ ये रूहानी किस्सा सुना। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट में शेयर करें और दूसरों तक ये नूर पहुंचे, इसके लिए वीडियो शेयर जरूर करें। स्टोरी ट्रेजर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वाकया आप तक पहुंचे। अल्लाह की हिफाजत में रहें और फिर मिलेंगे एक नए इस्लामी किस्से के साथ। अल्लाह हाफिज।